हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वॉइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आज के वाक़ये की तरफ। यह स्टोरी हमें आसिफ ने भेजी है। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और ये वाक़या मेरे गांव का है। मैं जब छोटा था तब मेरे घर वाले शाम को मगरिब के बाद मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। मेरे गांव में मगरिब के बाद ज़्यादातर लोग बाहर जाने से परहेज़ करते थे, क्योंकि गांव में एक कहानी मशहूर थी कि मगरिब के बाद एक औरत निकलती थी जो सबके घर में दस्तक देती थी और एक रोटी और प्याज मांगती थी। जो उस औरत को प्याज और रोटी दे देता था तो वो रोटी खा के कुछ पढ़ने लगती थी और प्याज के ऊपर पढ़ के फूंक देती थी। तो जिसने उसे रोटी दी होती थी उसकी तबीयत खराब होने लगती और कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो जाता था। अब मैंने बचपन से ये कहानी सुनी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे इस कहानी पे यकीन हो गया। एक बार मेरे घर वालों को शादी में दूसरे गांव जाना था। मैं सबके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। तो सब घर वाले दिन में घर से निकल गए। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। तो जब सब चले गए तो मैं भी पढ़ाई करने बैठ गया। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। तो जब मैं पढ़ाई करता तो उस वक्त मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही होता और मुझे कुछ मालूम ना होता कि कितना वक्त गुजर चुका है। तो ऐसे ही पढ़ते हुए मुझे पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। मैंने टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैं उठा और कुछ खाने के लिए फ्रिज में देखने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मैं थोड़ा दरवाजे के पास गया तो सच में कोई बाहर से बिल्कुल धीमे धीमे दरवाज़ा नॉक कर रहा था। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन है? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, भैया कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत दिन से मैं भूखी हूँ। मैंने कहा, अच्छा 1 मिनट मैं देखता हूँ। मैं अंदर गया, फ्रिज में देखने लगा तो मुझे 2 सेब रखे हुए मिले। तो मैंने एक सेब लिया और उसे देने चला गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने उसको वो सेब दे दिया। उसने सेब तो ले लिया लेकिन मुझे देख के मुस्कुराने लगी और कुछ पढ़ पढ़ के सेब पे फूंकने लगी। तो जब जब वो सेब पे फूंक मार रही थी तो सेब काला और सड़ता जा रहा था। ये देख के मुझे वो कहानी याद आने लगी। मैं घबरा गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं जाके अपने रूम में बैठ गया। मैं बहुत डर गया था। फिर अचानक घर की लाइट चली गई और पूरे घर में खूब अंधेरा हो गया। मैं मोमबत्ती निकालने बाहर गया तो मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेके पुकारा, आसिफ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत मेरे पीछे खड़ी है। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, तुम अंदर कैसे आई? वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कुछ पढ़ के मेरी तरफ फूंका तो मैं वहीं बिल्कुल जम सा गया। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था और ना ही कुछ बोला जा रहा था। मैंने देखा उसके हाथ में एक खंजर था और वो मेरे पास आने लगी। मैं मन ही मन में पढ़ने लगा। मैंने सोच लिया आज मैं नहीं बच पाऊंगा। वो मेरे पास बस थोड़ा ही करीब आई होगी। फिर ईशा की अजान सुनाई देने लगी। अजान सुनते ही वो औरत मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मेरे भी हाथ पैर काम करने लगे और मैं फौरन मस्जिद की तरफ भागा। मस्जिद जाके मैंने नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने सारी बात मस्जिद के इमाम को बताई। उन्हीं ने बताया कि वो औरत एक चुड़ैल है जो रात को निकलती है भीख मांगने और जो भी उसका जवाब दे देता है
उसे वो अपना शिकार बना लेती है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। फिर उन इमाम साहब ने मेरे ऊपर पढ़ के फूका और कहा, तुम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ा करो और कुरान की तिलावत करते रहो, वो तुम्हारा इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और उसके 1 साल बाद मैं शहर आ गया जॉब करने। तब से मैं यही हूँ। तो भाई ये मेरा छोटा सा वाक़या था। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।